मैं सुबह 10 बजे तक सो रहा था, 20 मिनट बाद आपका इंटरव्यू है। एकदम से सरप्राइज ही हो गया कि मेरा हो गया इसके अंदर। ऐसा नहीं कि वो मेरे को कह दें कि ये वाला ठीक नहीं बोला आपने। अब मुझे अगली साइड से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन क्या क्या पूछे, मेरे से कैमरा ऑन करवा लिया, 26-27 क्वेश्चन राइट हो जाते हैं। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि मेरा पहला जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था मेक माई ट्रिप के साथ, वो मेरा कैसा हुआ था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप जब इंटरव्यू दें आगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, स्पेशली मेक माई ट्रिप के साथ। तो ये जो मेरा इंटरव्यू था ये डेवसेकऑप्स की पोजीशन के लिए मेरा हुआ था, और मैं आज आपको बताऊंगा इसके अंदर मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, मेरे एग्जाम में क्या क्या आया था, और उसके बाद मेरे को फोन कब आया। तो बिना टाइम को बर्बाद करते हुए मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ शुरू से। सबसे पहले तो इसकी एलिजिबिलिटी मैं बता देता हूँ। जिनकी CGPA 8 से ऊपर है और उनकी कोई भी बैकलॉग नहीं है, और इसका स्टाइपेंड था 18,000, और इसका जो पैकेज था वो था 7.5 LPA। और इसकी जो पोजीशन थी, 2 पोजीशंस के लिए आई थी। एक तो डेवऑप्स इंजीनियर मांग रहे थे ये, और एक डेव सिक्योरिटी ऑपरेशनल इंजीनियर मांग रहे थे ये। हमने पहले इसमें अपना रिज्यूमे सबमिट करा था, उसके बाद हमारा ये एग्जाम हुआ था। सबसे पहले तो हमारा इसके अंदर एग्जाम हुआ था, जिसके अंदर हमको 30 MCQ क्वेश्चन पूछे थे। उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, और कैमरा हमारा ऑन करवाया हुआ था उसके अंदर। क्वेश्चन जो पूछे थे, एक तो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड, लिनक्स से रिलेटेड, डॉकर से रिलेटेड और क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। अगर इसके अंदर आपके 26-27 क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे साथ क्या हुआ था, जो से डेवऑप्स वाले बच्चे हैं उनका तो रिजल्ट आ गया था शाम तक। सुबह एग्जाम दिए तो शाम तक उनका रिजल्ट आ गया था कि इनका सिलेक्शन हो गया है। पर जो हम थे डेवसेकऑप्स वालों का रिजल्ट हमारा आया ही नहीं था रात को। मेरे साथ पर्सनली पता क्या हुआ, मैं सुबह 10 बजे तक सो रहा था, तो मुझे सुबह सुबह फोन आया 10:10 पे। हाय, दिस इज ABC एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम मेक माई ट्रिप एंड यू गॉट सिलेक्टेड फॉर मेक माई ट्रिप एंड बी प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू एट 10:30। तो 10:10 पे तो मैं सो रहा था पूरा। जब मैंने 10:10 पे उनका फ़ोन उठाया तो उन्होंने मेरे को कह दिया कि 20 मिनट बाद आपका इंटरव्यू है। तो फिर मैं उसी टाइम में मैं तैयार व्यार होया, मुँह वूह धोया मैंने। तो इतना मेरे पास टाइम भी नहीं था, और ना ही मेरे को पता था कि मेरा होएगा या नहीं होएगा। एकदम से सरप्राइज ही हो गया कि मेरा हो गया इसके अंदर। फिर उसके बाद मैंने अपना लैपटॉप पूरा सेट करा, 20 मिनट के अंदर अंदर ही ब्रश फ्रश करा, मुंह वो धो के मैं बैठ गया आराम से। फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ। तो पहली चीज़ तो उन्होंने अपना कैमरा ऑन ही नहीं किया, मेरे से कैमरा ऑन करवा लिया। स्टार्ट करता हूँ। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन क्या क्या पूछे। सबसे पहले तो उन्होंने मेरे से ये पूछा जो हर एक कोई पूछता है सबसे, कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से पूछा आपका इंटरेस्ट कैसे आया साइबर सिक्योरिटी डोमेन में, इसके बारे में आप थोड़ा बताओ। बस ये 2 क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं सबसे। उसके बाद 3rd क्वेश्चन था कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, की साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, इसके बारे में कुछ आप बताओ। तो सारे के सारे जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहे थे वो सब क्वेश्चंस किसी भी रैंडम वेबसाइट से उठाए हुए थे। इनके पास लिस्ट थी जिसमें 20-25 क्वेश्चन थे, उसके अंदर से वो रैंडमली क्वेश्चन उठा के पूछ रहे थे। मैं आपको सारे क्वेश्चन की लिस्ट बताता हूँ, जो इन्होंने मेरे से पूछे वो मैंने नोट करके रखे हुए हैं, और मैं आपको बताता रहता हूँ इन्होंने मेरे से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे। मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन जो इन्होंने मेरे से पूछा, OSI मॉडल क्या होता है, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करने को इन्होंने मेरे से पूछा था। अब OSI मॉडल में भी जैसे मैं बता रहा था इनको, तो उसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन बन रहे थे जिसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती थी। इसके बाद इन्होंने मेरे से पूछा था फायरवॉल होता क्या है और उसकी यूसेज क्या है। एक और क्वेश्चन मेरे से इन्होंने पूछा था सिमेट्रिक और असिमेट्रिक में डिफरेंस बताना है, और फिशिंग फार्मिंग में डिफरेंस पूछा था, और पोर्ट्स पूछे थे कौन कौन सा किस किस चीज़ का पोर्ट्स होता है। जैसे 53 किस चीज़ का पोर्ट होता है, 443 किसका पोर्ट होता है, 21, 22, 23 ये किस किस के पोर्ट होते हैं, 3-वे हैंडशेक क्या होता है ये पूछा था, और IP एड्रेस और मैक एड्रेस क्या होता है, डॉस अटैक और DDoS अटैक में क्या डिफरेंस होता है, TCP और UDP में डिफरेंस पूछा था, CIA ट्रेड क्या होता है, और VPN क्या होता है, व्हाट इज ARP क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है, एक्सप्लेन SSL एंड TLS, हाउ डू यू इंश्योर दैट द सर्वर इज सिक्योर। और बाकी जो मेरे क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस रिज्यूमे में जो मैंने अपना लिखा हुआ था उससे रिलेटेड ही पूछे गए। और इन्होंने एक कोड मेरे से पूछा था जो कि C लैंग्वेज में था, क्योंकि मैंने अपने रिज्यूमे में C++ और पाइथन पा रखी थी, तो उन्होंने उसी में से ही मेरे से C पे कोड पूछ लिया। काफ़ी बेसिक कोड था, कोई
कोई ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं थी। जितने भी सारे क्वेश्चन मेक माई ट्रिप वालों ने हमसे पूछे हैं वो सभी बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल मीडियोकर लेवल के क्वेश्चन हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको बेसिक आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हो। और ब्रूट फोर्स अटैक कैसे होता है और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और RDP क्या होता है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। और लिनक्स की कमांड पूछी गई थी मेरे से, जैसे कि 2 या 2-3 ही पूछी थी, ज़्यादा नहीं पूछी थी। जैसे कि chmod 777 का मतलब क्या होता है, और साथ में पिंग और NS लुकअप में क्या डिफरेंस होता है, और लास्ट में मेरे से पूछा था OWASP टॉप 10 फिशिंग और फार्मिंग में क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले ये मेरे से बीच बीच में से ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, जैसे SQL इंजेक्शन क्या होता है और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है, CSRF क्या होता है। यही सब क्वेश्चन है जो मेरे से इंटरव्यू में पूछे गए थे। क्वेश्चंस तो ये बहुत ही बेसिक थे, कोई ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। ये 7th-8th क्लास का कोई बच्चा है, उसके भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, वो भी इसको आराम से क्लियर कर सकता है। अब इसमें गलती क्या कर दी मैंने कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस के जो आंसर दे रहा था वो दे रहा था मैं 2-2 3-3 लाइन में। अब मुझे अगली साइड से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था कि मुझे और देना चाहिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, मुझे पता नहीं था। हमको जितना आता है हमको सारा बताना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने 2 लाइन बता दिया और इंटरव्यू अपने आप समझ ले कि हाँ भाई इसको तो पता ही है, ऐसा नहीं है। हमको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है जितना भी A to Z होता है और जितना हमको आता है। इसमें एक और मेरे को दिक्कत आई कि जो इंटरव्यूअर है उसको कैमरा ऑफ था, मेरा कैमरा ऑन था। मुझे उसके फेस एक्सप्रेशन से कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, और ना ही अगली साइड से कोई रिस्पॉन्स आ रहा था जब मैं अपना आंसर बोल रहा था। जब मैंने अपना आंसर उनको बता दिया, उसके बाद उनकी साइड से नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप हो जाता था। ऐसा नहीं कि वो मेरे को कह दें कि ये वाला ठीक नहीं बोला आपने, इसके अंदर ऐसे आना चाहिए वैसे आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। सीधा ही जैसे मैं अपना आंसर बोलता था वैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को पूछ लेते थे। मैं वैसे तो अपनी साइड से ठीक ही बोल रहा था, पर मैं चाहता था कि उनको चाहिए कि मैं और बोलूँ या फिर इतना ही इनफ है, ये मैं जानना चाह रहा था। तो इंटरव्यू तो मेरा बहुत अच्छा हुआ था। मैंने जो भी उन्होंने मेरे से पूछे गए थे और जो भी सारे सवाल थे उनके, मैंने सबका आंसर करा था उनको। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मेरे से पूछे गए थे, और मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं जो कि मेक माई ट्रिप वालों ने मेरे से इंटरव्यू में पूछे गए थे। जैसे ही इंटरव्यू मेरा खत्म हुआ था उसके बाद उन्होंने लास्ट में मेरे को कहा था कि वी विल सी यू सून। अब इससे मेरी भी थोड़ी उम्मीदें जाग गई थी कि हाँ भाई नेक्स्ट राउंड में मेरा हो जाएगा, मेरे को बुलाएंगे। तो गाइस अब के बाद से सारी की मेरी वीडियो की ऑडियो करप्ट हो गई है, तो मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा हुआ नहीं था उसके बाद जो मेरा रिजल्ट आया था सेकंड राउंड के लिए, तो फिर मेरा रह गया था मेक माई ट्रिप में। और अगर आपका कोई भी मेरे से क्वेश्चन हो, कुछ भी आपने मेरे से पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।